जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नुमान मलिक। आप जानते हैं कि ख़वातीन हर शोबा ज़िंदगी में तेज़ी से जो है वो तरक्की कर रही हैं माशाल्लाह, और तेज़ी से सरगर्म हैं मुआशरे की तश्कील के लिए। एक अच्छा मुआशरा जो है वो तश्कील देने के लिए मंज़िलें भी उसकी थीं, रास्ता भी उसका था। एक मैं अकेला था, काफ़िला भी उसका था, साथ-साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फ़ैसला भी उसका था। आज क्यों अकेला हूँ दिल सवाल करता है, लोग तो उसके थे, क्या खुदा भी उसका था? ये बात करते हैं कि ये जो सोसाइटी के अंदर अदम तवाज़ुन देखते हैं, किताब से हम लोग दूर होते जा रहे हैं क्योंकि उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उसके हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, फ़ायज़ा ख़ान साहिबा एजुकेशनिस्ट हैं और बड़ी अहम नज़र रखती हैं सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी में जो अदम तवाज़ुन है उसके ऊपर। और क्योंकि जो रुझान है वो तालीमी है, तो उस तालीमी रूह से जानते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। आइए बात करते हैं कि किताब से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो दूर क्यों होती जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। फ़ायज़ा ख़ान साहिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएँ नुमान साहब क्या हाल है आपका? जी आई एम फ़ाइन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने टाइम दिया और आपने हमारा यहाँ पे इंतज़ार किया। थैंक यू वेरी मच। नहीं, इट्स माय ऑलवेज़ प्लेज़र कि आप यहाँ पर आए और आपने मुझे ये प्रिविलेज दिया कि मैं कुछ अपने थॉट्स को जो है वो फ्लोट कर सकूँ। जी बिल्कुल। जाने अब दुआओं में मुझे कौन याद करता है, मैं डूबने लगता हूँ समंदर उछाल देता है। ये बताइएगा क्या वजह है इसकी, जो किताब से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, सोसाइटी में अदम तवाज़ुन देखती हैं, क्या इसकी रुझानात हैं? आपकी इसके हवाले से क्या राय है? नुमान साहब ऐसा है कि हमारे पास ना किसी भी चीज़ का रोड मैप नहीं है। ठीक है। हम कन्फ्यूज़्ड इस वक़्त जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमने ई-लर्निंग की तरफ जाना है या हमने किताब दोस्ती करनी है। ठीक है। हमें खुद ही नहीं पता, ठीक है। बीइंग एजुकेशनिस्ट हमें खुद नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों के अंदर किताब दोस्ती को प्रोड्यूस करने से पहले हमने अपने अंदर इस बात को कहीं न कहीं एक रोड मैप बनाना है कि हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर यहाँ पर बैठी हूँ और मैं किसी स्कूल को गवर्न कर रही हूँ, वहाँ की कोई एचएम हूँ या प्रिंसिपल हूँ, अगर मुझे ही नहीं पता कि मेरी टीचर्स ने आगे जाके ई-लर्निंग का कितना पोर्शन उठाना है और किताब का कितना पोर्शन उठाना है, अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होंगी, मेरी जो है टीम को, वो आगे अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं कर सकती और इसी तरह हम क्या करें कि कन्फ्यूज़ जनरेशन को प्रमोट कर रहे हैं। किताब बहुत ज़रूरी है। किताब को पढ़ना आपकी विजुअल स्किल्स को एनहांस करता है, आपकी जो है आप रीडिंग स्किल्स को एनहांस करता है। तो वो जो स्किल्स हैं, मेरी अगर स्किल्स एनहांस हुई हैं या मैं आज यहाँ पर बैठी हुई हूँ, तो वो किताब पढ़ के बैठी हुई हूँ ना। मेरे तो दौर में सोशल मीडिया नहीं था। हम तो जी छोटे-छोटे कार्टून क्लिप्स देखकर बड़ा खुश हो जाते थे, लेकिन किताब पढ़ते थे। मुझे याद सही। है मेरे वालिद साहब जो हैं, वो जी। हमेशा मुझे कहा करते थे कि जस्ट रीड व्हाटएवर यू सी, जस्ट रीड इट हाँ, एंड टेल बिल्कुल। मी व्हाट यू आर रीडिंग। न्यूज़पेपर्स पढ़ें आप, यानी कि रीड, बड़े जैसे रीड, कहते हैं। हाँ जी, रीड। तो पढ़ते वो जाएँ। इकबाल ने ऐसे तो नहीं कहा हाँ। कि क खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे वाह! किताब से मुमकिन नहीं फ़राग़ के तू किताब ख़्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। तो माशरे को फ़रोग़ देने के लिए साहिब किताब होना बहुत ज़रूरी है और सही। वो कैसे होगा जब तक आप किताब को की लर्निंग को, किताब की रीडिंग को प्रमोट नहीं करेंगे। और वो कहाँ से स्टार्ट होना है? वो आपके घरों से स्टार्ट होना है। सही, सही। सबसे पहला स्टेप तो घर है ना। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद हमारे पास बच्चा आएगा ना, उसके बाद वो माशरे में जाएगा ना, तो पहले सही, घर से स्टार्ट करें। सही, जैसे सही। मैंने आपको अपने पहली वालिद दर्सगाह घर है, फिर उसका इदारा जहाँ पढ़ता है वो। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और किताब को पढ़े बिना, उसको जाने बिना आप कोई अच्छा एक पुख्ता एक कॉन्क्रीट सोसाइटी नहीं पैदा कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे अभी भी याद है जो मैंने हुँ, हुँ। अपनी छोटी उम्र में हुँ, पढ़ा ना, मुझे अभी भी हुँ, याद है। हुँ। मैं जितना मर्ज़ी मर्ज़ी ई-लर्निंग कर लूँ, वो सोशली देख लूँ, वो जो मर्ज़ी कर लूँ, लेकिन मेरी वो जो लर्निंग यहाँ पर बैठी ना, जी, मेरा बिल्कुल, बिल्कुल। सबकॉन्शियस जो काम कर रहा है, जी, जी। वो कर रहा है। मुझे हर्फ़ भी याद हैं, वाह, मुझे वो वाह! वो क्या हर्फ़ के बात है। रंग भी याद हैं। तो वो ज़बरदस्त। कैसे याद है? धनक के रंग भी याद है, धनक के धनक के रंग। रंग भी यस, याद धनक है। भी थी ना एक मुझे वो पोएट्री। मेला शालामार का अभी भी याद है। वाह, क्यों? क्योंकि वाह! वो मकड़ी मैंने भी पढ़ा। याद है, अल्लामा इकबाल मकड़ी का रहमतुल्लाह अलैह हाँ, की। वो भी याद है। तो वो मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैंने वो पढ़ा था। हाँ, हाँ।
मुझे उसकी और राइटिंग आपने याद उसको है। पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा था, ऑब्जर्व भी किया था बाकायदा अपनी वो एक्टिविटीज़ में। इमेजिनेशन यस, कहीं न कहीं बन गई थी, वो कैसे बनी थी? पढ़ के बनी थी। तो वी नीड टू प्रमोट दीज़ थिंग्स, और उसके लिए हमें अपने इन छोटे-छोटे मशरूम लेवल्स पे कोशिश करनी चाहिए, और यही दिस इज़ द यू कैन से दैट यही तहरीक जो है ना, मैं इसको हमेशा प्रमोट करती हूँ कि नहीं भई पढ़ाओ, रीड रीड, किताब बहुत ज़रूरी है। आप अगर यहाँ पर भी देखेंगे ना, तो बहुत सी किताबें आपको हर क्लास में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मेरी मेरी कोशिश ये है कि बड़े लेवल में नहीं तो जितना छोटा लेवल पे मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पर मैं किताब की जो इम्पोर्टेंस है, हाँ, वो उसको उजागर कर सकूँ सही, बच्चों में। सही, एंड दिस बिल्कुल। इज़ व्हाट आई एम डूइंग। जी बिल्कुल, दानिश और हिकमत की सारी बातें होने के बावजूद कम ही मिलता है ज़माने में कम आज़ार आदमी। अच्छा ये बताइएगा कि हमें किताब से कौन-सी चीज़ें करीब करती हैं? सोशल मीडिया का हमें थोड़ा-सा साथ कम करना चाहिए ताकि हम किताब के करीब हो सकें, क्योंकि हम सोशल मीडिया को छोड़ेंगे तो किताब के नज़दीक होंगे ना, क्या कहेंगे आप इस नहीं, हवाले नहीं, से? हमने हमने दोनों को कंबाइन रखना है। देखिए कोलैबोरेशंस होती हैं ना, हम ठीक अब है, हर आपने देखा होगा कि हर कोई कोलैबोरेट कर रहा है एक-दूसरे के साथ, क्यों कर रहा है? कोई किसी को पीछे नहीं छोड़ रहा। अब ये ज़माना कोलैबोरेशन का है, अब ये सही, ज़माना जेवीज़ का है, अब ठीक ये है, ज़माना जो है वो पीयर कोलैबोरेशंस, पीयर ओके, वर्किंग का है। वेरी तो गुड। हमें दोनों को लेकर चलना सही, चाहिए, सही, हमें बिल्कुल। सोशली भी, बट हमें उसको डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है? हाँ, हमें उसको उसकी फ्रेमिंग करनी चाहिए, कौन-सा हमें काम हमने क्या किस टाइम करना पे है? करना है। देखें जी, 5 वक़्त की नमाज़ अगर है तो वो वक़्त मुकर्रर है ना। हुँ। आप अगर कहें कि जी हमने 5 वक़्त की नमाज़ जो है ना वो एक ही वक़्त में पढ़ के तो हम लोगों ने आगे हाँ, जाना है, तो हाँ, ये कैसे हाँ। पॉसिबल है सही, मुझे सही, बताएँ? सही, बिल्कुल। आप इशा में आएँ, आप इशा में कहें जी फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब पढ़ लेते हैं, ठीक है काम हो गया। हुँ, नहीं, हुँ। अल्लाह ताला ने आपको एक शेड्यूल दिया हुआ है, डिज़ाइन्ड शेड्यूल दिया हुआ है। हुँ, हुँ, तो हुँ। अगर रब्बे कायनात ने आपको हाँ, यूनिवर्सली बिल्कुल, डिज़ाइन शेड्यूल दिया हुआ है, तो हमारे लिए क्या मुश्किल है? सही, 1 घंटा सोशली बैठ जाओ, 1 घंटा किताब पढ़ लो, कौन-सा मुश्किल काम है सही, सही। बताएँ? नज़्म-ओ-ज़ब्त सिखाती है हमें ये बिल्कुल, चीज़ें, डिसिप्लिन डिसिप्लिन सिखाती है। सिखाती है, और सही, ये मैंने आपको पहले ही कहा, कॉन्क्रीट माशरे इसी तरह बनते हैं। सही, सही। आप हर चीज़ को पैरेलल लेकर चलें, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कहें कि जी इसको तबाह कर दो और इसको अपना लो, नहीं। सही, हमने बच्चों को ज़माने की रवायात, ज़माने के अंदाज़ समझाने, ज़माने के अंदाज़ बदले गए, तो सही। वो बदले हुए अंदाज़ भी तो समझाने ना हमने बिल्कुल, बच्चे को, बिल्कुल सही, सही, ठीक है ना? सही, तो ये पैरेलल चलना चाहिए। सही। चलें बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा इकबाल की अगर बात करें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की, तो कितनी ज़बरदस्त शायरी है। अगर हम नौजवान नस्ल उनको ऑन करे तो हम तरक्की की राहों में गामज़न हो सकते हैं, ये बताइएगा ज़रा, इस पे आपका नुक्ता निगाह क्या है? बिल्कुल है जी। बिल्कुल, वो तो निचोड़ दे गए हैं आपको। वो तो आपको ज़िंदगी के हर फ़न समझा गए हैं। हुँ, हुँ। ठीक है? आप कुरान देखें, सुन्नत देखें और उसके बाद इक़बालियात देख लें। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? क्या बात है। तो आप ये पैटर्न्स फ़ॉलो कर लें, आपको क्या ज़रूरत है फिर यहाँ-वहाँ भागने की। हुँ, हुँ। मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो आई वाज़ इन ग्रेड 7, मैं अलीगढ़ में पढ़ी हूँ, तो मैंने अच्छा, अच्छा, आई वाज़ माशाअल्लाह। सो मच इन लव विद इक़बाल्स शायरी कि मैंने ग्रेड 7 में पूरी की पूरी बाले जिब्रील पढ़ ली थी। मुझे अभी भी याद है, बांगे दरा पढ़ ली थी, मुझे अभी वाह! भी याद है। वाह, तो वो वाह! पढ़ने से याद हुई। सुन मैं जितनी मर्ज़ी हुँ, दफ़ा लूँ, लेकिन वो बिल्कुल, जो मैंने पढ़ा था ना, वो मुझे याद रह गया। तो इक़बालियात बहुत इन्फ्लुएंशियल जो है पैटर्न्स हैं उनके लाइफ़ पर, अगर हम उनको अपना लेंगे ना, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। सही, सही। उसकी सबसे सबसे ज़्यादा एस्टीम्ड बात है खुदी। हुँ, आज सेल्फ आप रिलायंस। आज आप बड़े-बड़े जी जो स्पीकर्स हैं वो आपको सेल्फ लव की तरफ लेकर हाँ, जा रहे हैं। इकबाल हाँ, ने तो कितने अरसे पहले कह दिया था भाई लव योरसेल्फ एंड और जो है राज़ जानो कायनात के, हुँ, हुँ। उसके लिए राज़ आपके अंदर है, कायनात इज़ यू। हुँ, हुँ, जो बिल्कुल सही, कायनात है ना आप हैं। बिल्कुल सही। अपनी खुदी को पहचान लो, हाँ, सब मिल जाएगा। आपके अंदर यानी कि हर तरह की स्किल्स अल्लाह ताला ने रखी हैं, आप जौन-सा मर्ज़ी उसको ऑन करें अपने अंदर से। अशरफुल हाँ, मखलूक, हाँ, क्राउन ऑफ क्रिएचर किसे कहा है अल्लाह ने? जी। वो हमसे मोहब्बत क्यों करता है? क्योंकि उसने अपने सारे जो है ना मौज़े हाँ, हम में हाँ, डाले हुए हाँ, हैं, वो बेशक। तलाश करने हैं हमने। बिल्कुल, बिल्कुल सही, ठीक है ना? बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। दारा और सिकंदर से बेहतर वो मर्द फ़कीरी औला के जिसकी फ़कीरी में हो बूहे असदुल्लही। और फरमाते हैं कि ना ताजो तख्त में है, ना लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में। आखिर में एक नारा लगाते हैं, सरज़मीन पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।